दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ पंतनगर यूनिवर्सिटी के ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको रंग बिरंगे आम से लदे हुए पेड़ दिखेंगे और वो अभी तोड़ने के बाद भी किस कदर इसमें आम है आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने शो वाला आम या प्लास्टिक के आम इसमें लटका रखे हैं, जबकि अंकल जी जो आम को निहार रहे हैं वो साफ दिखाता है कि ये नेचुरल मैंगो है। और ये देखिए किस कदर इसमें आम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अंकल जी इस आम को केयर करते हैं, कितने दिनों से केयर करते हैं, तब जाके ये आम आप तक यानी मार्केट तक पहुँच पाता है। क्या क्या केयर टिप्स होते हैं ताकि आप भी इस वीडियो को देख के अपने ज़मीन पे आम की बागवानी कर सकें और केवल 2 से 3 महीने की मेहनत पे 2 से 3 महीने की केयर करके आप साल भर की कमाई कमा सकें। सबसे पहले अंकल जी का जानते हैं नाम और फिर उसके बाद उनके साथ ही देखते हैं ये बागवानी भी जिसमें तरह तरह के आम लगे हुए हैं। अंकल जी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। राम प्यारे। दोस्तों आज के वीडियो में राम प्यारे अंकल जी साथ रहेंगे और इनकी एक्सपीरियंस मैं आप तक शेयर करूंगा ताकि आप भी इसी कदर अपने लगे हुए आम के प्लांट को केयर कर सकें और इसी तरह का आप भी मुनाफा कमा सकें, केवल 3 महीने में साल भर की कमाई कमा सकें। अंकल जी यदि मैं बात करूं तो ये सबसे पहले जो बागान है चारों तरफ आम के ही पेड़ मुझे दिख रहे हैं, ये आपके खुद के हैं या गवर्नमेंट के हैं? गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट के मैं हैं। ठेका लिया हूँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे आपने लिए हैं। जी। कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है सर? यह 2 साल का है। 2 साल का। ये पहला साल है या दूसरा? पहला है। पहला साल है। उम्मीद है अगले साल भी ये आपके पास ही हाँ, रहेगा। जी। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ही की तरह यदि कोई किसान भाई अपने जमीन पे आम का पेड़ लगाना चाहे तो कितना दिन केयर करना पड़ेगा तो ये फसल वो खा पाएंगे या मार्केट तक बेच पाएंगे? 5 साल तक। 5 साल उनको केयर करना पड़ेगा। अच्छा, आपका कहना है कि 5 साल उसको यदि आप पौधा आज लगाते हैं हाँ, तो 5 साल तक आपको केयर करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आपको फसल मिलने लग जाएगी, जी। खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। खाने के लिए तो 2 साल के बाद मिल जाएगा, जी जी लेकिन बेचने के लायक जी जी 5 साल के बाद होगा। 5 साल के बाद यानी कि 2 साल के बाद ये फल देना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो जब फल सीजन आता है उससे पहले आप क्या क्या करते हैं? इसमें दवा डालते हैं कीड़े का, इसका टॉनिक देते हैं। जब कितना दिन में बोर आता है तभी से आप स्टार्ट हो जाते हैं हाँ, इसको? बोर आने के बाद जब थोड़ी सी इसमें दाना आ जाता है जी जी। तो उसके जो है कि मैं कीड़े को छिड़काव करना चालू कर। अच्छा, कीड़े से बचाने के लिए हाँ, आपको स्प्रे करना पड़ता है। जी। तो ये फसल लगभग आपका तैयार है और बहुत बढ़िया लाजवाब फसल है। अभी तक इसमें कितने बार आपने स्प्रे कर दिए हैं? कम से कम 3-4 बार। 3-4 बार स्प्रे हो गया है। जी तो ये सारे ही बागान अपने पास ही है? जी। इसको जहाँ तक पता चला है इस वैरायटी का नाम अरुणिका है। तो ऐसे ही लाल लाल आम यदि आप अपने पेड़ पे देखना चाहते हैं तो आप भी अरुणिका को जरूर अपने बागवानी में ऐड करें। अपने खेत में, अपने बागान में जो आम का बागान है उसमें ज़रूर आप ऐड करें। चारों ही तरफ बड़े बड़े फल आपको दिख रहे होंगे और ये जितना देखने में खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसके स्वाद हैं। चलिए इस पेड़ के अलावे और कहाँ कहाँ ये आम लगा हुआ है वो भी देखते हैं अंकल जी के साथ। दोस्तों अब मैं दूसरे पेड़ के पास आ गया हूँ। इसमें वैरायटी वही है। वैरायटी वही है और पेड़ दूसरा है। इसमें पत्तों से ज़्यादा आपको आम देखने को मिलेगा और देखिए कलर कितना प्यारा प्यारा हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि इधर से कैमरे का फोकस में हटाऊं ही ना, इतना प्यारा सीन है यहाँ का। भाई वाह। अंकल जी इसको भी क्या 2-3 बार स्प्रे कर चुके हैं आप? हाँ, एक ही साथ करते हैं ना सब। एक चीज और बताइए, इसमें इस बार फल आ गया तो क्या अगले साल भी इसमें फल आएगा? हाँ, फल आएगा। अगले साल भी इसी कदर हाँ, फल आएगा? फल आएगा। इसको हम ऐसे करेंगे ना, जी जी जहाँ से आया है जी जी। यहाँ से मैं तोड़ाई करूंगा, इसको यहाँ से तोड़ाई करूंगा। अच्छा देखिए दोस्तों, तोड़ने का भी टेक्निक है जो सर बता यहाँ रहे से हैं। तोड़ाई करूंगा, यहाँ से फॉर्म कल्ला आ जाएगा, यहाँ से ये सारी यहाँ तोड़ाई करूंगा। यह जो है ना सब कल्ला यह खत्म कर दूंगा। अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक आप शेयर किए हैं। हम लोग अमूमन क्या करते हैं ना, यहाँ से दोस्तों आम को तोड़ लेते हैं, इसी वजह से अगले साल इस पेड़ में आम नहीं आ पाता है। जबकि सही टेक्निक जैसे सर बता रहे हैं वो बिल्कुल जो बौर है, बौर के जड़ से आम को तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं, फिर इसमें नए
कल्ला आ जाता है और उसी कल्ले में फिर बौर आता है और आम भी देखिएगा मैं अगले तोड़ साल रहा हूँ इसको। तोड़ते हुए एक दिखा रहे हैं अंकल जी। देखिए कहाँ से एक तोड़ना नहीं, चाहिए। यह ये देखिए बिल्कुल जड़ से तोड़े, बौर के बिल्कुल जड़ से तोड़ते हैं। ये देखिए इस कदर यदि तोड़ेंगे तो इसी पेड़ से अगले साल भी आप आम का फसल अपने एक ही पेड़ से ले पाएंगे। आइए इधर। चलिए अब और कुछ पेड़ को देखते हैं। ये पेड़ देखिए कितना छोटा सा पेड़ है और इसमें इस कदर आम लग गए हुए हैं, जबकि इसका 70% आम अंकल जी हार्वेस्ट कर चुके हैं, तब ये आम लगे हुए हैं अभी भी। दोस्तों अब जो मैं पेड़ के पास आया हूँ उसमें फल आपको लाल कलर में नहीं दिखेगा, लेकिन किस कदर फल है ये आप देख सकते हैं। और जितना पत्ते बचे हैं इस पेड़ में उससे ज़्यादा फल अभी भी बचा हुआ है, जबकि हार्वेस्टिंग इसका मैक्सिमम हो गया है। अब मतलब है कि मैक्सिमम हार्वेस्टिंग अंकल जी ने कर लिए हैं इससे, उसके बाद ये आम बचा हुआ है। नीचे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, मुझे तो डर भी लग रहा है, लेकिन अंकल जी है मेरे आगे आगे जा रहे हैं और उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि यहाँ पे कोई कीड़ा या कुछ होगा भी। दिन रात का इनका काम है। ये आम देखिए अंकल जी, इसमें आम पक के यदि गिर भी जाता होगा तो आपको तो दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे मारूंगा लात, अच्छा लात मारेंगे, घास ऐसे? घास के नीचे दिख जाएगा। पैर मारूंगा, पैर में लगेगा। ये भी देखिए दोस्तों किस कदर आम है। और ये पेड़ की यदि बात करें सर तो कितना दिन पुराना पेड़ होगा ये करीब 7 साल। अच्छा 6-7 साल पुराना पेड़ है, लेकिन वेराइटी इसका देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं और उसी में बड़े पेड़ से भी ज्यादा फल लगे हुए हैं। और इस बागवानी का जो सबसे बेहतरीन मुझे चीज लगा वो ये लाल लाल कलर जो है ना, वो ऐसा लगता है कि पूरे सजा रखे हैं पौधे को, लेकिन ये सब नेचुरल आम है दोस्तों। अंकल जी और कितने दिन आम ये टिकेगा इस पेड़ में? कम से कम 10 दिन और टिकेगा। अच्छा 10 दिन के अंदर आपको पूरा बागवानी साफ करना है? हाँ। ये देखिए इस तरह से अंकल जी हार्वेस्टिंग भी करने चल गए। और सर इसका रेट क्या चल रहा है अभी मार्केट में? 40, 50, 60। अच्छा कुल 40-50 का रेट चल रहा है अभी? 50 के नीचे नहीं। अच्छा 50 मिनिमम 50 रुपये किलो अभी चल रहा है। तो ये इतने बड़े एरिया में जो फैला हुआ है सर, कितने पेड़ होंगे आपके पास? ये कम से कम 1000 मान के चलिए। 700-800 700 पेड़ होंगे। और एक आपने खास टेक्निक अपना रखे हैं, वो जगह जगह मैं देख रहा हूँ, हर एक पेड़ में, सभी आम में नहीं, कुछ कुछ में ये थैली जैसी चीज आप बांध रखे हैं, इसका क्या रीजन है? ये इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के लोग इसमें कर रहे हैं? लड़के लड़कियां हैं। अच्छा स्टूडेंट जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस मैंगो पे ये थैले जैसे चीज लगा रखे हैं। उसका क्या कारण है और क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये तो राज की बात है, हम आपसे बता नहीं पाएंगे, ना ही मैं पूछने वाला उन बच्चों से, लेकिन कुछ अलग सा करने की कोशिश इनकी जरूर होता है। पंतनगर यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में बीजों के लिए और पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है, और ये भी तब जाना जाता है जब यहाँ के बच्चे पढ़ के एक्सपेरिमेंट करके कुछ नई नई टेक्निक अपनाते हैं। देखिए इतना सारा आम अंकल जी ने हार्वेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं ना। अभी हालांकि मैक्सिमम हार्वेस्टिंग अंकल जी ने कर लिए हैं। इनका कहना है कि केवल 10 से 15 दिन का टाइम और बचा है, जब हम आम को तोड़ के मार्केट में सप्लाई कर देंगे। दोस्तों इस फसल को लेने के बाद अंकल जी फिर इसमें आपको मेहनत तो करते हुए दिखेंगे, हो सकता है बीच बीच में आके इसका केयर जरूर करें, लेकिन फसल मिलेगी फिर अगले साल ही जाके। क्या उम्मीद है सर, इस बार इतना बम्पर फसल हुआ है तो अगले साल भी फसल होगी इसमें? इस साल कोई प्रकार का आंधी तूफान नहीं आया, इस वजह से फसल बहुत बेस्ट आई, बहुत बेस्ट आई है। अच्छा आंधी तूफान में ही ज्यादा फल कच्चा टूट के गिर जाता था, जिससे नुकसान होता भयंकर। तो अगले साल क्या उम्मीद है आपको? अब अगले साल तो ऊपर वाले की देन है। यदि आंधी तूफान कम आया तो अगले साल भी ऐसे ही फसल आएगा। हाँ। कुछ क्या टिप्स आप और भी बता दीजिए, ये फसल तोड़ने के बाद आप इस पेड़ के साथ क्या करने वाले हैं अगले साल बम्पर फसल लेने के लिए? इसके लिए मैं खुदाई करूंगा, खाद डालूंगा, दवा डालूंगा। किस चीज में? पेड़ में? पेड़ में, जड़ में। आम के जड़ में दवा डालेंगे? जड़ में डालेंगे, जड़ में, ताकि पेड़ में खुराक भरपूर मिल जाए। अच्छा तो खुराक भरपूर मिल जाएगा तो उसमें जो है बढ़वार आएगी
उसमें कल्ले भी आएंगे और क्या नाम है, उसमें फल फूल खूब कायदे से आएंगे। तो अभी ये हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको आप खुदाई करेंगे? पहले जुताई कराएंगे हम, ट्रैक्टर से जुताई करेंगे? हाँ, ट्रैक्टर से जुताई कराएंगे। जी जी। जुताई करने के बाद इससे गुड़ाई करके इसमें खाद डालेंगे। पूरे पूरे मिट्टी में खाद डालेंगे या पेड़ के जड़ में डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, 1 मीटर हट के डालेंगे। अच्छा, दवाई आप पेड़ से 1 मीटर दूर ही डालेंगे? और अभी से लेके अगले फसल तक कितने बार दवाई डालेंगे फसल लेने से पहले? कम से कम खाद मैं 2 बार डालूंगा। खाद कौन सा डालते हैं सर? डाई या हो गया, जिन हो गया, ये कुल। अच्छा, डाई और जिंक। हाँ, ये कुल तो खुराक भरपूर देती ये है। आप अपने अंदाजा से ही ये डालते हैं या फिर किसी का सहायता लेते हैं? अब ऐसा है कि जितने साल का पेड़ हो गया है, 1 साल का हो गया तो 50 ग्राम, 2 साल का हो गया 100 ग्राम, 3 साल का हो गया 150 ग्राम, 50 ग्राम बढ़ता ही जाएगा। जितने साल का पेड़ हो गया उतना ही इंटू 50 ग्राम। बढ़ता यदि 10 साल का पेड़ हो गया तो क्या 5 किलो? 5 किलो। अच्छा, ये किस परिमाण में डालते हैं? केवल एक ही खाद डालते हैं या दोनों मिलाते हैं? दोनों मिला के डालते हैं। दोनों मिला के 5 किलो होना चाहिए 10 साल पुराने पौधे के लिए। क्योंकि पौधा बड़ा हो जाता है, उसका तना मोटा हो जाता है, उसको खुराक ज्यादा चाहिए। तो सर ये कितने दिन डालेंगे? अभी से लेकर अगले फसल तक कितने बार डाल देंगे? खाद कम से कम मैं 3 बार डालूंगा इसमें। 3 बार डालेंगे। और इस घास को सुखाने के लिए भी कोई केमिकल डालते हैं? केमिकल नहीं डालते हैं, इसको सफाई करते हैं। अच्छा, निराई गुराई करते हैं आप? हाँ, गुड़ाई ज्यादा तौर से गुड़ाई होती है। गुराई होती है। और यहाँ पे रात में भी आपको रुकना पड़ता है बगीचे में? नहीं तो फिर बंदर का आतंक नहीं है यहाँ पे? नहीं, इधर नहीं है, आगे है, रोड साइड में है। तो यानी आप कह रहे हैं कि इसमें अभी से लेके अगले सीजन तक रुक रुक के मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी बम्पर फसल आएगा। ये बन जाएगी खाद। ये खाद सर के कंपोस्ट बन जाएगी? कंपोस्ट बन जाएगी। अभी इसमें मुलायम घास है, कड़ी हो जाएगी तो जल्दी सड़ेगी नहीं। ये बाग आम तोड़ते हुए हैरो चला दिया जाएगा। इसके बाद उधर फिर जो है कि थोड़ी ठंडी आएगी तो इसको गुड़ाई उड़ाई करके घास सब साफ कर फिर हैरो चला दिया जाएगा। फिर मार्च में ही फिर हैरो चलाकर उसको बंद कर दिया जाएगा। सर एक बात और बताइए कि इतने बड़े एरिया में ये आम का बागान है, इसमें केवल आम का ही फसल लेते हैं या और भी कुछ लेते नहीं हैं? कुछ नहीं, आम का ही, केवल आम का फसल केवल लेते आम हैं। का। ये इस जमीन को और किसी काम में आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों उम्मीद है इस कदर की बागवानी आप भी करना चाहेंगे। केवल 5 साल की बागवानी यदि आप कर लें तो कई सालों तक ये फसल आपको मिलता रहेगा। सर इसमें आप ये एक चीज और बता दीजिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिया हुआ है, जिस कदर इसमें फसल आया हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। मतलब नुकसान होने का कोई चांस नहीं है? अभी कोई चांस नहीं है। कुछ ना कुछ बढ़ के ही आएगा? मिलेगा, कुछ में कुछ मिलेगा ही, कम नहीं होगा। मेहनत का फल तो देते ही है। देता ही है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना सर, मेहनत करने के बाद भी ऊपर वाला ओहो, उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, वो संयोग की बात है, नसीब की बात है। सर आपने अपनी बागवानी आइडिया हमारे YouTube फैमिली के लिए शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल तरीके से बताए हैं कि आप अपनी बागवानी की रक्षा कैसे करते हैं ताकि सालों साल आप इससे फसल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।